अभी तक में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी हमने बताई, वो सारी की सारी एक बेसिक जानकारी थी, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से समझेंगे। जो सिंधु नदी के तट पर जो मिली सभ्यताएं थी, इनसे जुड़ी शहरों के बारे में एक-एक करके इतिहास में इनका क्या योगदान है, उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव भारतीय इतिहास में ही देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसी नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी जीवन की आधारशिला उद्योग, धंधे एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, ये सभी चीजें शामिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर उस समय थे, या खुदाई के दौरान जो मिले गए शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, सूतकांगेडोर, राखीगढ़ी एवं कई अन्य स्थल भी शामिल हैं। तो चलिए, आइए हम इन प्रत्येक स्थलों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता। हम लोग जैसा जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित, जो वर्तमान के समय में पंजाब के पश्चिमी भाग में पड़ता है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स नेशन ने हड़प्पा के टीले के बारे में बताया था। इसके बाद जनरल कनिंघम के द्वारा 1853 तथा 1873 में इस स्थान का सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की गई थी, एवं 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त वस्तुओं पर एक लेख प्रस्तुत किया, और कहा जाता है यह लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में छपा था। परंतु ये दोनों ही सही मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं थे। का तात्पर्य ये है कि हड़प्पा में खोजी गई वस्तुओं का जो समयों का अंदाजा लगाया गया, उसका मूल्यांकन सही नहीं बैठा पाया। अंततः 1921 ईस्वी में राम बहादुर दयाराम साहनी ने आधुनिक पंजाब के आधुनिक पश्चिम पंजाब के मोंटोगोमरी जिले में स्थित इस स्थान का पुनः अन्वेषण कर 1923-24 तथा 1924 से 25 के दौरान उत्खनन का कार्य करवाया। इस समय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। दयाराम साहनी के बाद 1920 से 1927 से लेकर 1933 से 1934 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुई। 1946 ईस्वी में सर मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुई, एवं कई पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त की गई। खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई थी। यहाँ के उत्खनन में नगर के दो खंड मिले, पहला पूर्वी खंड और दूसरा पश्चिमी खंड, जिसमें पश्चिमी टीले की किलेबंदी की गई थी। यह नगर उत्तर दक्षिण की ओर और 415 मीटर लंबा एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। किलेबंदी की चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनी हुई थी, और जगह जगह पर द्वार एवं उसके समीप रक्षक गृह बनी हुई थी। इस दुर्ग के उत्तर में किलेबंदी टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष से पता चलता है। उत्तर और दक्षिण में दो पंक्तियां गिरह के अवशेष मिले हैं। उत्तर में 7 पंक्ति में 7 और दक्षिण के पंक्ति में 8 गिरहों के अवशेष मिले हैं। ये आकार के बारे में अगर बताएं तो इनका आकार 17 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा। अतः यह श्रमिक वर्ग के आवास रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। गिरहों के उत्तर की दिशा में 18 गोल चबूतरे, जिनके बीच में एक बड़ा छेद है, जिसमें लकड़ी की ओखली बनी थी। इसमें मूसलों द्वारा अनाज कूटने के प्रमाण मिले हैं। यहीं से जौ के दाने, गेहूं और भूसी पाई गई है। चबूतरों के उत्तर में अन्नागारों की 2 पंक्तियां, जिनमें 6-6 अन्नागार हैं। इन प्रत्येक अन्नागारों के आकार के बारे में अगर बात करें तो इनका आकार 15.24 मीटर लंबा और 6.10 मीटर चौड़ा है। इन सभी के दरवाजे उत्तर दिशा में रावी नदी की ओर थे, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि जल मार्ग द्वारा अन्न का निर्यात किया जाता था। यहाँ से लिंग, योनि, पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं बड़ी संख्या में मिली हैं। R37 और कब्रिस्तान H नामक 2 कब्रिस्तान भी मिले हैं। पहली कब्रिस्तान हड़प्पा कालीन के हैं, जबकि दूसरा हड़प्पा काल के समय के बाद का है। हिटलर के अनुसार
ऋग्वेद में वर्णित हाड़ी यूपिया से हड़प्पा काल की पहचान की गई है। शहर के बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे अगले अध्याय में, तो आप बने रहें।